अनलिस्टेड शेयर्स, क्या ये रातों रात अमीर बनने का एक जरिया है या इनमें छुपा है कोई बड़ा जोखिम? आज हम इसी पर बात करेंगे। ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने इस पर एक बड़ी चेतावनी भी दी है। तो क्या है वो चेतावनी, चलिए बताते हैं आपको। हाल ही में नितिन कामत ने एक्स पर एक पोस्ट में अनलिस्टेड कंपनियों में निवेश ना करने की सलाह दी है। उन्होंने साफ कहा है कि निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करके बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। कामत ने बताया है कि हाल ही में एक वेल्थ मैनेजर ने उनसे एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदने के लिए संपर्क किया ताकि उसे तुरंत 50% अधिक कीमत पर बेचा जा सके। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एनएससी, एमएसईआई, चेन्नई सुपर किंग्स जैसी कुछ अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर रिटेल निवेशकों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कामत ने अपने पोस्ट में लिखा, ज़्यादातर निवेशक सोचते हैं कि वे इन प्री आईपीओ कंपनियों को खरीदकर आईपीओ का इंतजार करके और लिस्टिंग पर बड़ा मुनाफा कमाकर आसानी से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। तो आखिर इन अनलिस्टेड शेयरों में जोखिम क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि अनलिस्टेड शेयर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये किसी भी औपचारिक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करते। लिस्टेड शेयरों से उलट, जिनकी कीमत कंपनी के फंडामेंटल्स, बाजार की धारणा और मांग आपूर्ति के आधार पर तय होती है, अनलिस्टेड शेयर अनौपचारिक, बिना किसी नियम वाले प्लेटफॉर्म पर खरीदे और बेचे जाते हैं। मतलब बात सीधी सी है कि अगर आप इनमें पैसा लगा रहे हैं तो आप इनको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। यहाँ कीमत आमतौर पर वही होती है जो विक्रेता मांगता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी या कंसिस्टेंसी ना के बराबर होती है। ऐसे में होता क्या है, ये शेयर अक्सर बहुत ऊंचे प्रीमियम पर ट्रेड होते हैं जो उनकी रियल वैल्यू को नहीं दर्शाते हैं। कामत ने एचडीबी का उदाहरण देते हुए कहा कि एचडीबी ने अपने आईपीओ प्राइस बैंड को अनलिस्टेड प्लेटफॉर्म पर आखिरी ट्रेडेड कीमतों से 40% कम रखा। इसका मतलब है कि भले ही कोई अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट हो जाए, लेकिन उसकी कीमत उससे कम हो सकती है जो निवेशक ने चुकाई थी। दूसरा बड़ा जोखिम है लिक्विडिटी का। कुछ अनलिस्टेड कंपनियां अपने आईपीओ को लंबे समय के लिए टाल सकती हैं, या तो हो सकता है कि वो कभी सार्वजनिक ही ना हो, मतलब कभी बाजार में लिस्ट ही ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कामत ने एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी उदाहरण दिया, जो कि लंबे समय से अटकलों के बावजूद अभी भी अनलिस्टेड ही है और बाजार में आने की उसकी संभावना फिलहाल दिखाई भी नहीं देती। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लिक्विडिटी के आप फंस सकते हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड कंपनियों को लिस्टेड कंपनियों की जैसी अपनी फाइनेंशियल या बिजनेस जो व्यापार है, उसका कारोबार है, उसकी जानकारी किसी को देनी नहीं पड़ती है, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ आप कंपनी के बारे में सही से कोई आकलन ही नहीं कर सकते। तो फिर सुरक्षित विकल्प है क्या? कामत अपने पोस्ट में ये स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं और सुझाव देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। आप अनलिस्टेड कंपनियों को चुनने की कोशिश करने की बजाय म्यूचुअल फंड में निवेश करके बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। ये एक बेहतर विकल्प भी आपके लिए हो सकता है। म्यूचुअल फंड के फायदे किसी से छिपे नहीं हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, रेगुलेटरी की नज़र बनी रहती है और ट्रांसपेरेंसी भी है, जिससे म्यूचुअल फंड रिटेल निवेशकों के लिए अपनी असेट बढ़ाने का एक ज़्यादा सुरक्षित और व्यवहारिक तरीका है, वो भी बिना अनावश्यक जोखिम उठाए। तो नितिन कामत की ये सलाह बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ हमेशा सोना नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने से पहले उसके जोखिमों को अच्छे तरह से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप नितिन कामत की राय से इत्तेफाक रखते हैं? मैं मिलूंगा आपसे किसी नई जानकारी के साथ किसी नई वीडियो में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।